हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्क से रिलेटेड जो टॉपिक था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ग्रुप के अंदर डाल दिए हैं, आप उनको ट्राई है वो करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा एनर्जी का जो टॉपिक है वो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एनर्जी है वो होती क्या है। तो बेसिकली एनर्जी क्या होती है कि कोई भी बॉडी है ना, वो कितना वर्क कर सकती है, उसमें वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो उसकी एनर्जी है। ठीक है ना। चाहे वो बॉडी लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। यानी कि एनर्जी क्या होगी कि किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है। ठीक है, वो उसकी एनर्जी है। जैसे कोई भी बॉडी है, अगर वो ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है ना, या उसके अंदर ज़्यादा वर्क करने की क्षमता है, ज़्यादा वर्क करने की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर बेसिकली एनर्जी है वो ज़्यादा है। या किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो कम है, यानी वो ज़्यादा वर्क है वो नहीं कर सकता, तो बेसिकली उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, कम है। जैसे हम है ना एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखें, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये भी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई भी मैन है जो इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है ना, और ये भी एक मैन है जो इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये जो फर्स्ट वाला जो मैन है इसको धक्का लगा रहा है और उसने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचा दिया धक्का लगा के। उसके बाद ये थक गया और ज़्यादा इसको पुश है वो नहीं कर सकता। इस इंसान ने क्या किया, इसको पुश किया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है ना, धक्का लगा के यहाँ तक पहुँचा दिया। तो यानी जो फर्स्ट वाला जो मैन है उसने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को बस यहाँ तक ही पहुँचाया, उसके बाद ये थक गया। तो यानी इसमें जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो कम थी। ठीक है ना, तो बेसिकली इसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, फिर कम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले जो मैन है उसकी एनर्जी क्या है, कम है। अगर हम बात करें सेकंड वाले मैन की, तो उसने जो दूसरा इंसान है उसने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है ना, यानी इस इंसान से वो ज़्यादा दूर तक लेके गया इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये जो मैन है इसके अंदर जो कैपेसिटी है काम करने की वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर तक लेके गया था। ठीक है ना, तो इसकी एनर्जी है वो फिर ज़्यादा है। ठीक है ना। उसके बाद देखें, हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या कहता है कि ये ला क्या कहेगा कि एनर्जी है ना, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं, और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। लेकिन एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम बात करें जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है ना, उसको हम लाइट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। यानी हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारी एनर्जी है उसकी यूनिट्स है वो क्या क्या है। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल है। जैसे वर्क डन की जो यूनिट थी वो क्या थी, जूल थी। सेम टू सेम जो हमारी एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट जूल है। ठीक है ना, किलो जूल भी क्या है, जो हमारी एनर्जी है उसकी यूनिट है, लेकिन जो हमारी किलो जूल है वो जूल के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। यानी किलो जूल एनर्जी की एक बड़ी यूनिट है। जूल से बड़ी यूनिट कौन सी है, हमारी किलो जूल है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट कौन है, जूल है। ठीक है ना।
उसके बाद हम बात करें एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे देखें स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा कि कोई भी अ, जैसे हम बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे हमने बात कर ली फोर्स की, ठीक है, हम बात करते हैं फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो फोर्स होती है, जैसे मैं बात करूँ ये कोई ऑब्जेक्ट था, हम इसको है ना इस तरफ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये यहाँ पे चला गया। तो यानी हमने जो फोर्स लगाई है ना उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन थी, यानी एक डायरेक्शन में फोर्स लगी है, ठीक है ना। तो फोर्स के पास क्या है, डायरेक्शन भी है, और फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि हमने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये 50 न्यूटन इसका क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, और फोर्स की डायरेक्शन भी है। तो यानी फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं ना किसी भी फिक्स डायरेक्शन में, तो यानी फोर्स के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। यानी फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ना कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके पास सिर्फ है ना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं है। हमने बात करी एनर्जी की कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसके पास, जैसे हम बात करें 50 जूल एनर्जी है, ठीक है, तो ये तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हम ये नहीं बता सकते ना कि जो 50 जूल एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यानी स्केलर क्वांटिटी क्या हुई कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ना कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो एनर्जी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी 50 जूल एनर्जी, 60 जूल एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ एनर्जी है वो हो सकती है, लेकिन एनर्जी की डायरेक्शन नहीं है। तो एनर्जी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स की हमने बात करी थी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम डिफाइन करेंगे 1 जूल एनर्जी, तो यानी 1 जूल एनर्जी हम किसको बोलेंगे, ठीक है ना। 1 जूल एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखो 1 जूल एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी यूज्ड व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट टू 1 मीटर। तो यानी 1 जूल एनर्जी क्या हुई कि देखें, हम बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने 1 न्यूटन है वो फोर्स लगाया। क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने 1 न्यूटन है क्या लगाया, फोर्स लगाया, और ये ऑब्जेक्ट है ना 1 मीटर दूर चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी कितनी यूज हुई, 1 जूल, ठीक है ना। तो हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और उसको 1 मीटर तक दूर है वो धकेल दें, तो यानी हम इस कंडीशन में कितनी एनर्जी यूज करेंगे, 1 जूल एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 1 जूल एनर्जी क्या हुई कि हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर दूरी पे ले जाने के लिए, और फोर्स कितने लगाएं, 1 न्यूटन। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और वो 1 मीटर दूर चली जाए, तो इस कंडीशन में जो एनर्जी यूज होगी ना वो 1 जूल होगी, ठीक है। उसके बाद देखें जो हमारी एनर्जी है उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे कि जो केमिकल एनर्जी है वो क्या होती है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारे आसपास होती रहती हैं, ठीक है ना। तो जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी फिर क्या होगी कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, जब वो केमिकल रिएक्शंस होंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है, जब वहाँ पर जो एनर्जी वो रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके पास है ना बहुत सारी केमिकल एनर्जी है। जैसे हम पेट्रोल की बात कर लें, जो हमारा बाइक है उसके अंदर जो पेट्रोल हम डालते हैं तो वहाँ पे फिर केमिकल रिएक्शन होंगी, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ गैसेज हैं वो रिलीज होंगी, और साथ में एनर्जी है वो रिलीज होगी जो हम हमारी बाइक को चलाने में यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन में, इसको हमने बोल दिया सिंपली केमिकल एनर्जी। उसके बाद हम बात करेंगे
हीट और थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। तो देखो हीट और थर्मल एनर्जी क्या होगी कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको हमने बोल दिया सिंपली हीट और थर्मल एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा गर्म है यानी उसका टेम्परेचर वो ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी है, और कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कम गर्म है तो यानी उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो उसके पास कम हीट एनर्जी है। ठीक है ना। तो किसी भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर के कारण उसके अंदर जो भी एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को सिंपली आप फिलहाल इसी तरीके से समझो कि एनर्जी की वो फॉर्म जो कि हमारे आँखों के अंदर विजन का सेंसेशन है ना वो क्रिएट करती है, या सिंपली हम बोलें कि एनर्जी की जिस फॉर्म के कारण हमें ना देख पाते हैं, ठीक है, वो क्या है, लाइट एनर्जी है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जब देखो कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है ना, उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चलने लग जाए ना, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स चलने लग जाएं तो चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखें द एनर्जी रिलीज्ड बाय द न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेसेस। अब देखो जो हमारे एटम्स हैं ना उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो देखो फिजन का मतलब क्या होता है कि जब न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन, यानी न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और जब बहुत सारे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियाई है, वो एक साथ मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ठीक है ना, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस से अगर एक न्यूक्लियाई बन जाए हमारा तो इसको बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। तो जब कभी भी जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है बहुत सारे न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है ना, तो साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। और जब भी बहुत सारे जो न्यूक्लियाई है आपस में मिलके एक न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं, तो साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी रिलीज्ड बाय द न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेसेस। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड हाइट और पोजीशन, यानी किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी हो, ठीक है, या हाइट के कारण उसके पास एनर्जी हो, या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज आपको जितना भी करवाया गया है इस वीडियो के अंदर ये आपको क्या करना है, लर्न करना है।